कुछ मुझे थ्रेट्स भी मौसूल हुई हैं। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उसके ऊपर तनकीद की। बात मैंने कर भी दी है तो उसमें किसी को मुझे इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे थ्रेट करे या उसको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फर्ज करें कि आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले तुलाबा हैं और आप किसी न्यूज या टीवी प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद आपको थ्रेड मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में एक लड़की के साथ। दोस्तों मंसूर अली खान के प्रोग्राम में एक लड़की अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाती है मंसूर अली के सवाल पूछने के बाद। दोस्तों मंसूर अली का एक प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं। दोस्तों उस प्रोग्राम को अवाम देखना और सुनना पसंद करती है। दोस्तों मंसूर अली खान के उसी प्रोग्राम में एक लड़की शानज़े फरियाल ने सिर्फ इतना कहा था कि हमें खानदानी सियासत नहीं चाहिए। खसूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरीम नवाज साहिबा की शक्ल में। नवाज शरीफ हैं, फिर नीचे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमजा शहबाज हैं, उसके बाद मरीम नवाज साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। हमें अब शऊर आ चुका है। साथ ही साथ लड़की ने मरीम नवाज को इतना कहा था कि आप इश्तहारात बना रहे हैं, आप इश्तहारात पर कौम का पैसा जाया कर रहे हैं। दोस्तों उसी प्रोग्राम में शानज़े फरियाल ने यह भी कहा था या फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो नौजवान है कि काफ़ी बाशऊर खान साहब इनको कर चुके हैं, हम इस चीज़ पे अब नहीं चल सकते। तो आप प्लीज़ कोई नई ट्रिक लेके आए। ये सड़क बना दी, पुल बना दिया और जगह जगह लिख दिया ग्रीन फलाना, ग्रीन ये, खुशहाल पंजाब, खुशहाल ये देखने से नहीं, हमारे हालात पे गौर करें ज़रा, अपने इश्तहारात पे कम करें। कि सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा अपने इश्तहारात बना रही हैं, टीवी एड्स बना रही हैं और हर अखबारात में सिर्फ इस वक्त एक ही चेहरा छाया हुआ है, वो है सीएम पंजाब का, मरीम नवाज साहिबा का। दोस्तों उस लड़की ने यही कहा कि आप अपने इश्तहारात दिखा रहे हो, लेकिन आप अवाम को क्यों नहीं देखते कि अवाम क्या चाहती है। दोस्तों आज वही लड़की कह रही है कि उसे धमकियां मिल रही हैं। कुछ मुझे थ्रेट्स भी मौसूल हुई हैं। बात मैंने कर भी दी है तो उसमें किसी को मुझे इस तरह की जरूरत नहीं कि कोई मुझे थ्रेट करे या उसको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसे थ्रेड मिल रहे हैं। दोस्तों सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो आम शहरी की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों क्या हम वाकई एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं या फिर हम एक ऐसा मुआशरा बना चुके हैं जहां पर सच बोलने की कीमत बहुत भारी हो चुकी है। दोस्तों ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ना ही ये आखिरी होगा। और जो कोई भी अपनी आवाज बुलंद करता है उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो दोस्तों ये कौन सा निजाम है जहां ताकतवर कुछ भी कह सकता है लेकिन आम आदमी को सवाल उठाने पर धमकियां दी जाती हैं, उसे थ्रेट दिए जाते हैं। दोस्तों ये मुआशरा इंसानों का है या किसी जंगल का जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। दोस्तों हमने हमेशा से सुन रखा है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, मगर आजादी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सांस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। तो दोस्तों फिर ये आजादी नहीं बल्कि एक सुनहरी पिंजरा है जिसके बीच में हम कैद हैं। दोस्तों ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। दोस्तों हर रोज हमें चमकदार इश्तहारात दिखाए जाते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुआशियत बेहतर हो रही है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर वाकई में ही अच्छा है तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। क्यों एक आम शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहा है? क्यों नौकरियां कम होती जा रही हैं और हमारा नौजवान परेशान और मायूस होता जा रहा है? क्यों बुनियादी सहूलतें, तालीम, सेहत और रोजगार नायाब होता जा रहा है? क्या हुकूमत का काम इश्तहारात पर पैसा लगाना है या फिर अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाना? इन सवालात के जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।